हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग अपने चैनल पे एक नए आइडिया को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्योरी एंड प्रॉब्लम शीट। तो ये थ्योरी एंड प्रॉब्लम शीट बेसिकली है क्या? तो देखिए, जब भी हम लोग क्या कहते हैं कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अभी फिलहाल हमारे चैनल पे लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर चल रहा है जो कि चैप्टर नंबर 5 है आपका एनसीईआरटी का। तो हमारे दिमाग में कई सारे सवाल होते हैं कि इसमें कौन कौन सा थ्योरी सर ऐसा है जो कि जिसको पढ़ा जाए ताकि हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को हम लोग नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके और जिसका यूज करके हम लोग किसी भी सवाल को बना सके। तो थ्योरी एंड प्रॉब्लम शीट जो है हमारी इसी क्या कहते हैं समस्या का समाधान लेकर के आया है। ठीक है, तो थ्योरी एंड प्रॉब्लम शीट बेसिकली क्या है? इस थ्योरी एंड प्रॉब्लम शीट में आप देखिएगा, यहाँ पर है आपका थ्योरी 1, थ्योरी 2, थ्योरी 3। इस तरह से आप जैसे जैसे नीचे जाते जाइएगा आपको यहाँ पर कई सारे थ्योरी के बारे में जानकारी दिया रहेगा। यानी कि थ्योरी एंड प्रॉब्लम शीट बेसिकली आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन से ऐसे थ्योरी हैं जिन पे आपको कमांड हासिल करना है, जिसकी मदद से आप जो है सवालों को इजीली बना सके। अच्छे, दूसरा चीज क्या है कि इन थ्योरी जितने भी आपको यहाँ पे जो थ्योरी दिख रहे हैं इनको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल थ्योरी नंबर 1 आप देखिएगा कांस्टेंट। ठीक है, थ्योरी नंबर 2 आपका है वेरिएबल। अब जब तक आप कांस्टेंट और वेरिएबल नहीं समझिएगा तब तक आप थ्योरी नंबर 3 नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इनको इस तरह से अरेंज किया गया है कि आप जैसे जैसे थ्योरीज कवर करते जाइएगा आपके सामने आने वाली जो थ्योरीज है, ठीक है, वो जो है समझना और आसान होता चला जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि थ्योरी एंड प्रॉब्लम शीट्स में आपको सिस्टमैटिक ढंग से उस पर्टिकुलर चैप्टर का पूरा सिलेबस का वर्णन किया रहेगा और उस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन से थ्योरीज हैं जो आपको पढ़ने हैं उन सब का जानकारी मिलेगा। चलिए, इस शीट की और एक खास बात है, जैसे कि आप नीचे आइएगा तो आप देखिएगा इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा, टाइप 1 प्रॉब्लम्स, टाइप 2 प्रॉब्लम्स, टाइप 3 प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या किया गया है कि एनसीईआरटी जो कि हम लोग क्या कहते हैं किताब है जो सॉल्व कर रहे हैं अभी अपने वीडियोस में, तो एनसीईआरटी में आपका क्या है कि आप जैसे कि एनसीईआरटी का कोई भी सवाल उठाइएगा, ठीक है, तो जैसे आप पहला सवाल कोई उठाए तो उसमें कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लगता है, फिर आप दूसरे सवाल पे जाइएगा तो उसमें कुछ एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो थ्योरी एंड प्रॉब्लम शीट में उस चीज से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मतलब जो है क्या चीज ऐसा किया गया जिसकी वजह से चीजें आसान हो जाए। तो इसमें क्या किया गया है कि एनसीईआरटी के सारे सवालों को टाइप वाइज क्या कहते हैं अरेंज कर दिया गया। जैसे टाइप 1 प्रॉब्लम, तो कहने का मतलब ये है कि इस 3 प्रॉब्लम में कोई एक खास कॉन्सेप्ट लगेगा। उसके बाद जब आप टाइप 2 प्रॉब्लम्स में जाइएगा तो इन 3 क्वेश्चंस में क्या कहते हैं कुछ एक खास कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, उसी तरह से टाइप वाइज चलते जाएगा, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम में कोई एक खास कॉन्सेप्ट को लगाया जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब भी क्या कहते हैं स्टूडेंट कोई सवाल देखेगा, ठीक है, तो वो आराम से रिलेट कर पाएगा कि वो किस टाइप का सवाल है और उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया गया था उस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो थ्योरी एंड प्रॉब्लम शीट जो है हमारे समस्त समस्याओं का एक तरह से आप कहिए कि समाधान लेकर के आया है। किस रूप में? सबसे पहला चीज कि वो थ्योरी को सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करवा देगा और उसी हिसाब से क्या कहते हैं सारे लेक्चर्स आगे के लिए जाएंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्व करेंगे उनको वो टाइप वाइज अरेंज करके हमें दे देगा। ठीक है, जिसकी वजह से सवाल बनाना हमारे लिए अब बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यही कारण था कि क्या कहते हैं थ्योरी एंड प्रॉब्लम शीट्स क्या कहते हैं इसको इंट्रोड्यूस किया गया है आपके लर्निंग जर्नी में। तो काफी दिन से क्या कहते हैं हम लोग इस पे काम कर रहे थे। ठीक है, और फाइनली अब ये तैयार हो गया। तो अब से अब हम लोग जो भी चैप्टर्स करेंगे उसका आपको थ्योरी एंड प्रॉब्लम शीट पहले से दिया जाएगा। ठीक है, अब ये थ्योरी एंड प्रॉब्लम शीट क्या कहते हैं ये आप तक कैसे पहुंचेगा? तो अभी जैसे करंट हमारा ये चैप्टर चल रहा है लीनियर इनइक्वालिटीज, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग इसका जो पीडीएफ है उसका एक लिंक आपको साथ शेयर कर देंगे। उस लिंक को जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो वो ये शीट ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर के आपके मोबाइल या लैपटॉप में आ जाएगा। उसके बाद फिर आप चाहिए तो उसको डायरेक्ट मोबाइल पे देख सकते हैं या आप उसका अगर प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो आप उस प्रिंट आउट से भी क्या कहते हैं इस थ्योरी एंड प्रॉब्लम शीट को यूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में अब आपको समझ में आ गया कि थ्योरी एंड प्रॉब्लम शीट जो है ये किस तरह से हमारे लिए एक रामबाण सिद्ध हो सकता है जो हमारे लर्निंग जर्नी को एकदम नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। ठीक है, तो यही चीज क्या कहते हैं मुझे आपसे शेयर करना था आज। चलिए फिर क्या कहते हैं अपना ध्यान रखिए।
ठीक है, अगले लेक्चर में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।